सबसे पहले मानव जायसवाल जी, क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी क्यों मार्च कर रही है। भाई वो तो मुख्यमंत्री है ना उस राज्य की, वो सड़कों पर उतर गई, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। चल क्या रहा है वहां पर? पहले तो आपके माध्यम से बहुत नमस्कार है और हमारी संवेदनाएं उस परिवार वाले और प्रियजनों के साथ है जिन्होंने इस विकट समय में एक संघर्ष जो चल रहा है उसमें अपना समर्थन दिया है। जहां तक बात है ममता बनर्जी की, आप ममता बनर्जी को नहीं जानती मैडम, देश की जनता जानती है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से ज्यादा मां माटी मानुष की पहरेदार है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से ज्यादा एक मां है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से ज्यादा एक बेटी है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से ज्यादा उस परिवार वालों की सहकर्मी है जिनके वजह से आज न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है। ममता बनर्जी सिर्फ, आपको लगता है कि आरजी कर अस्पताल में जो हुआ सिर्फ उसके लिए खड़ी है? ममता बनर्जी उस हर माता के लिए खड़ी है जिनकी बेटियां घर से बाहर निकलती हैं और असुरक्षित महसूस करती हैं। ममता बनर्जी उनके लिए खड़ी हैं जो पूरे देश में जो बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है उसके विरुद्ध में जो कानून लाया जाए, उस पर होके जो जल्द से जल्द मोदी जी जो केंद्र में देश के बहुत बड़े नेता हैं वो पटल पे लाए। ममता बनर्जी जब खड़ी होती है ना मैडम, जब वो चलती हैं, वो अपने लिए नहीं करती। उनका जीवन जो रहा है या सर, जीवन का ममता जो बनर्जी का संघर्ष अगर रहा है आपने वो गुणगान इतना कर लिया स्वार्थी हो, नहीं रहा है। अगर आपने गुणगान कर लिया हो तो मुझे ये बता दीजिए, कार्रवाई क्यों इतनी लापरवाही से हो रही थी? संदीप घोष पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही थी? मुझे ये भी बताइए जरा, स्वास्थ्य विभाग किसके पास है बंगाल का? पहले आप ये बता दीजिए, स्वास्थ्य विभाग किसके अंडर में है सर? पहले तो मैडम जो आपने जो गुणगान वाली बातें करी ना, अद्भुत है, थोड़ा अटपटा सा लगता है। सच्चाई आपको गुणगान सर, लगती है, स्वास्थ्य विभाग किसके पास अच्छा है पहले लगता मुझे ये बताइए, फिर है, आगे अच्छा चर्चा लगता में है। हम बढ़ जाएंगे। जो स्वास्थ्य सच विभाग है, किसके नहीं पास नहीं, है? पहले स्वास्थ्य विभाग मैडम, किसके पास है? पहले पहले आप ये बात तो मान ही लीजिए कि जो सच है वो आपको गुणगान लग रहा है। मैंने आप मानती है कि ये सच है, चाहे वो गुणगान हो चाहे कुछ भी हो। हम मोदी नमक पॉलिटिक्स में नहीं रहते मैडम, हम जनता के साथ रहते हैं। हमारी नेत्री ने जनता के साथ तत्पर होकर काम करने का जो कार्य है, जो ममत्व का निर्वाह किया है, वो अतुल्य है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या क्या कार्रवाई हुई। फॉरेंसिक टीम गई, डीएनए जांच हो रही, स्क्वाड डॉग गए, जो वहां के कमिश्नर हैं, जो एसपी हैं, वहां लोकल एसपी हैं, उन्होंने शव के साथ उनके माता पिताओं के साथ रह के उनके घर तक पहुंचाया। ममता बनर्जी जो इकलौती महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश की, एज ए मुख्यमंत्री वो पीड़िता के परिवार से मिलने गई, जो ऐतिहासिक है। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने जाके पीड़िता के परिवार से उनके दुख को साझा करने की क्षमता नहीं दिखाई। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए, आप चिन्मयानंद स्वामी ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, उत्तराखंड ले मैं लीजिए, आऊंगी अभी प्रज्ञा उड़ीसा जी, ले चारू लीजिए। प्रज्ञा जी, मैं आऊंगी। आप एक मुख्यमंत्री को बताइए मैडम, एक मुख्यमंत्री बताइए जिन्होंने जाके किसी भी रेप पीड़िता के परिवार मानव के जी, साथ आपने मेरे उनके घर सवालों में का जवाब पहुंचे। नहीं दिया। आप यूपी पहुंच जाइए, उन्नाव पहुंच जाइए और कोलकाता की बात करिए ही मत। मैडम क्या मैं बात मैं करें, आप आपसे आपके यही कान उम्मीद कर बजते रही हूँ हैं? सर, मैं आपसे यही नहीं उम्मीद आपके कर रही कान हूँ। कम बजते से हैं कम क्या? जब ऐसे मुद्दों पर डिबेट होती है, थोड़ा सा हमें सेंसिटिव होने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा अपराध है, किसी भी देश के किसी भी कोने में हो जाए। महिलाएं खुलेआम घूम नहीं सकती हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे इस तरह की बातें करने में। मैडम मैडम, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं हम आपसे लोगों को जवाब सभी लूंगी। को मानव शर्म जी, आना चाहिए। चारू प्रज्ञा जी हम और लोगों को धीरेन जी सभी भी को मेरे साथ जुड़ शर्म चुके आनी हैं। चाहिए मैं कि वापस जब आपके पास हाथरस आऊंगी, होता आप जवाब है दीजिएगा। तो कानून चारू नहीं जी, बनता है, उन्नाव होता है तो नहीं बनता है। जब चिन्मयानंद स्वामी जैसे लोग दुराचारी जब मैं घर आऊंगी। घर मानव जी घूमते कुछ हैं उत्तर कोलकाता तो में आइए। जो आप कानून नहीं जवाब बनता दे है। नहीं रहे हैं, कानून मानव तो जी नहीं एक बनता मिनट ना। दीजिए मुझे, मैं वापस आपके पास आऊंगी। तहसीन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से चारू जी। आपने रिमार्क देख के आपने साइडलाइन कर दिया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दरकिनार कर लिया अपने पश्चिम आप को। बंगाल में मैं टीएमसी के प्रवक्ता से अब रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जितनी सफाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी मुख्यमंत्री कितनी शानदार है, उसको थोड़ी देर के लिए पॉज पे रखें, क्योंकि मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ प्रथा ऐसी रही है कि मुख्यमंत्री हमेशा कभी भी पीड़िता के साथ खड़ी नहीं रही है, चाहे वो पीड़िता 14 साल
क्यों हो, इसको रेप करके काट के फेंक दिया हो, मुख्यमंत्री उस बच्ची में कहीं निकालती हैं। चाहे संदेश खाली क्यों ना हो, पीड़िताओं के साथ खड़े रहने के बदले मुख्यमंत्री कहे कि शेख शाहजहां तो बिल्कुल गुनहगार है ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन किए बिना। और इस मामले में भी सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी प्रिया जी, जब सारी की सारी फोरेंसिक रिपोर्ट हर बार ये क्लियर बताती है कि ये गैंग रेप का मामला है, क्या आज तक ममता दीदी की पुलिस ने ये बताया कि आरोपी कितने हैं? जो पुलिस ये बता नहीं सकती आरोपी ही कितने हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी सफाई दे रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अच्छा, जो दुर्घटना घटी वो तो भयानक थी, उसके बाद 1000 स्ट्रॉन्ग भीड़ ने अस्पताल के ऊपर अटैक कर दिया, और आपकी पुलिस क्या कहती है? महिलाओं को कहती है, नर्सेस को कहती है आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है जी, हम अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। पुलिस जाके बाथरूम में छिप जाती है, सुरक्षा नहीं कर पाती है। ऐसी पुलिस के लिए आप डिफेंड करने बैठे हैं यहाँ पर। टीएमसी के प्रवक्ताओं को कम से कम कुछ तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। और ये कहानी कुछ पश्चिम बंगाल की ना, ऐसा लगता है कि रिपीटेटिव हो गई है, ये बोलने में मुझे बहुत दुख है। नदिया की बात करो, आप संदेश खाली की बात करो, आज कोलकाता की बात करो, अपराध होता है और उस अपराध के बाद उसके प्रूफ को मिटाने के लिए ममता दीदी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस लग जाती है। इस बार भी जो एक आरोपी है वो क्या पुलिस के संरक्षण में नहीं था? क्या वो 4थे बटालियन के अंदर ऑफिशियली आई कार्ड लेकर नहीं रहता था? आप बताओ मुझे, इसका जवाब कौन देगा? आपका एसीपी कह देता है ये आत्महत्या है, पता नहीं करा उसने,